परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज का वाक्य है कि वृंदावन में ब्रजमंडल में जहाँ 10 बालक हों और 10 बालिका हों, जहाँ ये खेल रहे हों, वहाँ निश्चित रूप से तो 10 बालक और 10 बालिका हुए ना, तो उसमें से 18 में से 2 एक राधा और एक कृष्ण अवश्य होंगे उसमें। वो भले आप पहचानो, चाहे वो कोई खेल खेल रहे हो, चाहे हंसी कर रहे हो, चाहे मजाक कर रहे हो, चाहे कोई ऐसी वैसी बात कर रहे हो, उनका अनुभव है कि जहाँ बालक बालिका खेल रहे हों, उपस्थित हों, उसमें 10 बालक 10 बालिका हों, तो उसमें अवश्य एक उसमें से राधा और एक कृष्ण अवश्य में होंगे। और जानते हैं संतों की वाणी मृथा नहीं होती। अब पहचानो तो न पहचानो तो वो बात एक अलग ही है, लेकिन वो जानबूझ करके वो बलात् कृपा करते हैं। श्यामा श्याम बड़े उदार चूड़ामणि हैं, सहज स्नेही श्यामा श्याम, स्वाभाविक सहज उनका स्वभाव ही है स्नेह करना, प्रेम करना। और खास करके वृंदावन में संपूर्ण ब्रजमंडल में एक परिपाटी, बहुत पुरानी परिपाटी, यहाँ जो भक्तजन रहते हैं, जो साधु महात्मा, संत महात्मा, वैष्णव जन रहते हैं, तो जो वृंदावन का सार तत्व है, श्री वृंदावन नित्य विहार, सर्व वेद को सारो धार, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। तो ये जो श्यामा श्याम की नित्य लीला है, नित्य केली है, नित्य परिकर है, नित्य धाम है, इसका आस्वादन करने वाले संत जन अपने जो गुरु परंपरा है, गुरुजन हैं, उनसे भजन सीख करके और उनसे मंत्र दान ले करके और उनकी आज्ञा पालन करते, उनकी सेवा अच्छी प्रकार से संपन्न करते हुए और ब्रज वृंदावन वास करते हुए वो श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर लीला, सुंदर सुंदर उनकी केली स्मरण करते हुए और श्यामा श्याम का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन में या ब्रजमंडल में बरसाना है, नंदगांव है, गिरिराज जी हैं, राधा कुंड है, और ब्रज के जो गांव हैं उनमें संत जन निवास करते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावन तो खैर संतों का गढ़ कह लीजिए, संतों के भक्तों की तो एक खान है, गढ़ है, उनकी सराय है। तो वे प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का चिंतन करते हैं और जीव से नाम, हृदय से नाम लेते रहते हैं। और जो रसिक जनों के जो पद हैं, पदावली हैं, अष्टजाम लीला से युक्त, उनके अनुसार लीलानुसंधान करते हैं, स्मरण करते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं और ऐसे करते हुए कालक्षेप करते हैं और उनकी मिलने की बाट देखते रहते हैं कि आज अब लियो, अब लियो, अब लियो, ऐसे होए जो जिए, माने अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इस अभिलाषा को लेकर के और देह धारण करते हैं और डट करके खूब साधना करते हैं। और उसमें भी जानते हैं जो बुजुर्ग जैसे वृद्ध महात्मा हैं जो 60-70 साल को भजन किए हैं और उनके अनुगत्य में जो रह करके भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हुए, उनकी सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनकी आज्ञानुसार आचरण करते हैं, उन पे विशेष कृपा होती है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं कि गुरुजी और उनके एक शिष्य हैं जो नई उम्र के 15, 20, 25, 30 साल के, और गुरुदेव मानो 70, 80, 90 एकदम वृद्धावस्था है, भजन करते करते उनके जीवन के बड़े अनुभव हैं। तो वे संत पधारने से पहले उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के, ऐसी घटनाएं अनेकों हैं, उस साधक, उस शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर के भैया इस बच्चे ने तो अपने श्वास मेरे लिए लगा दिए हैं,
तो बड़े तहे एकदम हृदय से उसको आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा अब तो मेरा जाने का समय आया, अब श्री जी मुझे कब बुला लें कोई ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेवा से मुझे भारी प्रसन्नता हुई है। और तू देख, ब्रज से कभी बाहर मत जाइयो, खूब मन करे तो वृंदावन चले जाना, बरसाने चले जाना, और नंद लाला का मुख देख लेना, गिरिराज बाबा को दर्शन कर लेना, परिक्रमा लगा लेना। ब्रज वृंदावन से बाहर मत जाना, तेरा अभिष्ट यहीं पूरा हो जाएगा। श्री जी बड़ी दयालु हैं और सिर पे हाथ रखा, हृदय से आशीर्वाद दिया। तो उस भक्त को, उस संत को अंतिम अवस्था से पहले उनको, क्योंकि गुरु जी का वचन था ना, संत का वचन था, प्रिया प्रीतम अवश्य में पूरा करते हैं। संतों की वाणी वो मृषा नहीं होने देते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं। और वृंदावन में, ब्रजमंडल में ये परंपरा आज भी है, पहले भी रही है, पहले और विशेष रही है और आज भी है, आध्यावधि चली आ रही है। प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला स्मरण करने की और नाम जपने की, और मन से और तन से वृंदावन ब्रजमंडल में वास करने की ये परंपरा चली आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शरीर उनका बाहर, अब बेहोश हो जाए तो कोई बात नहीं है, कोई चक्कर ही आ जाए, कोई ऐसा शरीर एकदम निश्चेष्ट हो जाए तो कौन उनके शरीर को क्या कर, उनको तो पता नहीं है, लेकिन उनकी हार्दिक दिली इच्छा होती है कि ये शरीर, ये मट्टी या रज में रज मिल जाए, जमुना जी में ये रजकण प्रवाहित हो जाए, ये शरीर इसी में ब्रजभूमि को समर्पित। एक ऐसी घटना है, ये बहुत मैंने प्रेरणा देने वाली है, इससे बहुत लाभ की गुंजाइश है। ये वृंदावन में, वृंदावन नहीं, एक कामा में एक महात्मा रहते थे, बुजुर्ग महात्मा थे, और उस समय परम सिद्ध रूप में उनकी ख्याति थी। मैंने प्रियालाल की लीला स्मरण करते करते ऐसे उसमें खो जाते थे कि उसमें मैंने एकदम नित्य लीला में प्रविष्टि हो जाती थी, देह की सुधि नहीं रहती थी। तो उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया था कि जा बच्चा, ब्रजवास करना, ब्रज से बाहर कहीं मत जाना, श्यामा श्याम बड़े दयालु हैं, तुम्हारे ऊपर अवश्य में वो कृपा करेंगे। तो गुरुदेव तो पधार गए और शिष्य उसमें जवान थे और लग लगा कर बड़े वैराग्य से भजन करने लगे। जब वे बूढ़े हो गए, वे भी भजन करते करते 80 वर्ष की अवस्था आ गई, और उनको बस यही बात याद रहती कि गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था, देखो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। श्यामा श्याम वास्तव में बड़े निष्ठुर हैं, कभी हमारी सुधि नहीं लेते हैं, और जैसे जैसे गुरु जी ने कही और वैसे वैसे मैंने एक आलक्षेप किया है, भजन करते समय निकाला है, लेकिन आज तक श्री जी, ठाकुर जी कभी अपना मुख नहीं दिखाए। मैंने बड़ा उनके हृदय में इस बात की टिस थी, वेदना थी, बीच बीच में याद करके कि देखो अब तो शरीर से कुछ होता भी नहीं है, वृद्धावस्था है, अंग अंग जर्जर हो गए हैं, अब तो भजन भी नहीं बन पाता है। तो प्रिया प्रीतम आकर के उनको दर्शन दी और कृतार्थ कर दी, निहाल कर दी। और जानते हैं वृंदावन के ठाकुर जो है ना, ये बड़े कौतुकी हैं, कभी वो भांति भांति की लीला करते हैं, माने खेल खेल में कृतार्थ कर देते हैं। हुआ ऐसा कि अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे और संध्या होने वाली थी, तो माने ऐसी बातें जल्दी सुनने में नहीं आती है। ब्रज का ठाकुर कितना विनोदी है, कितने कौतुकी हैं, कैसी छद्म लीला करते हैं, छद्म माने वेश बदल करके, छल करके लीला करने, और उसी में रस बरसा जाते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। तो कुटिया में भजन कर रहे थे, ठाकुर जी कहते हैं, ए बंगाली बाबा, ए बंगाली बाबा, तो बंगाली सुने ही ना है, ए बंगाली बाबा,
तो बाबा निकली कुटिया में से और मुझे क्या बात है, तो उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने प्यास लग रही, पानी पिवा दे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब उनको पानी पिवाए तो छोटू से बालक रूप में, मतलब मान लो 10-11 साल के रूप अवस्था में ठाकुर जी को बढ़िया धोती जामा और पाग बांध रखी थी, हाथ में लकुटी आई। तो उन्होंने जब उनको पानी पिवावे लगे तो क्या उनको अंजलि बांधने नहीं आते, अंजलि होते नहीं जे, तो पानी गिर जाता था। तो उनके लाला तो अंजलि बांधे आवे ना है, पानी पीवे आए हो तो उन्हें थोड़ी हाथ उनके दबाए, मिला दिए दोनों अंजलि को, फिर उनको पानी पिलाए। पानी पिला के वो जो लाला बड़ो प्यार से उनकी ओर देखे, फिर उनके जा अब काहे ठाड़ो है। तो वो कह रहे थोड़ी इशारा करी कि हमारी बहुए पिला दे। मैंने बगल में 10 कदम दूरी पे एक पेड़ की ओट में श्री जी खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहुए पिला दे। तो बाबा ने कि लाला तेरी तो भी दूध के दांत छोटे नहीं, तेरी बहू कहाँ दे आ गई। तो कह रहे बाबा ऐसो है, अरे बहू ना वैसे, लेकिन ब्याह आई तो मेरे होगो। बताइए भगवान है ब्रज का। कह रहे कि बाबा मैं झूठ थोड़े बोलूँ, मैं झूठ ना बोलूँ, मतलब अभी तो बहू ना है, बाद में ब्याह आई तो होगो। फिर बाबा बुला के लाए और कह रहे पी ले पानी। तो बाबा पानी पिला भी लगे, तो वह लाली को अंजलि बनाने नहीं आती, अंजलि कैसे बनाए। तो ठाकुर जी ने उसको दोनों अंजलि को पकड़ के मिला दिए और पानी पिया। फिर पानी पी के दोनों मुख देखे भी लगे बाबा के। तो बाबा ने कही देखो अब आभार मत करो, जल्दी निकल जाओ यहाँ से, संध्या है बेवारी है। उन्होंने कही ठीक है। और बाबा की ओर देखते देखते दोनों बगल के जावे लगे। 10 कदम 20 कदम 25 कदम जेमी चले होंगे तो बाबा उनकी दोनों की चाल और सांवरी गोरी और सुंदर घुंघरारी घुंघरारी अलकावली और मटकीली चाल, आंखों में मटकन, ग्रीवा में मटकन, मुख में मटकन, भौहों की मटकन और मटक मटक की बोली, ये भी माने उनके चित्त से बात उतरती नहीं थी, वो हटती नहीं थी। और देखते देखते जैसे 10-20 कदम गए, उसके बाद हठात वहीं से अंतर ध्यान हो गए दोनों। और तो बाबा का ध्यान आया। अब जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर जी प्रकट हुए तो मोहिनी मंत्र डाल दिए, ऐसे वशीकृत कर दिए, हृदय को ऐसे उस पर छा गए। कहते ना चित्त चुरा लेना, नेत्र को चुरा लेना, मन को चुरा लेना, हृदय को चुरा लेना, सब बातें गुम हो गई, सब बातें भूल सी गई और केवल वो बालक बालिका सामने रह गए। और जब उनके सामने से जो अंतर ध्यान हुए तब उनको सुधि हुई और बहुत विलाप करने लगे, अरे मैं तो ठगा गया, मैं तो ठगा गया, देखो मेरे पास आए और मैं कैसा एक बड़ा मतलब असभ्य ढंग से मैंने उनसे व्यवहार किया और उनको बैठाता, उनके चरण पखारता, उनके चरणों में प्रणाम करता, कुछ बढ़िया चीज़ खवाता, पता ना मेरी मति कैसे मारी गई। अब बाबा लगे रो गए, रोते रोते रात्रि है गई। रात्रि भई फिर श्यामा श्याम सपने में आए और बोले बाबा काई को रोवे। ओ मैं ही, हम दोनों श्यामा श्याम है, तुम्हारी लालसा, तुम्हारी आशा, तुम्हारी उम्मीद पूरी करवे के लिए हम दोनों पधारे हैं। तुम्हारी आशा पूरी है गई, तुम्हारी अभिलाषा पूरी है गई। अब बाबा तू रोवे काहे को, शेष जो तेरे समय है वह निकाल ले और फिर तू हमारे धाम में आ जावेगो। ऐसे कह के उनको सांत्वना दी। तो कहने का मतलब यहाँ श्यामा श्याम है ना कि जय जय वृंदावन रजधानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, भूमि मोहनी मैं जानी,
मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन श्री वृंदावन मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहनी कुंज अवन मोहनी राधा रानी मोहन राधा मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन जमुना पानी मोहन जमुना पानी मोहनी नारी सकल गोकुल की मोहनी नारी सकल गोकुल की बोलत मोहनी बानी बोलत मोहनी बानी श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर श्री भट्ट मोहन ना जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी